बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अली रज़ा। कुछ खबरें हैं, बहुत अहम खबरें जो मैंने आपके सामने रखनी है। आज के दिन की अहम खबरें जो हैं वो पिछले पूरे महीने की खबरों से ज़्यादा अहम समझी जा रही हैं। उसकी वजूहात बेशुमार हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक तो सबसे जो बड़ी खबर है वो 35 अरकान के जो इस्तीफे मंजूर हुए थे, मजीद के और इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। राजा परवेज अशरफ जो है उन्होंने, राजा परवेज अशरफ ने पहले भी जो एक बयान दिया था कि जब तक तहरीक इंसाफ के अरकान नहीं आएंगे तब तक मैं उनके इस्तीफे मंजूर नहीं करूंगा, लेकिन अब मंजूर कर लिए हैं। ये गलत बयानी उनकी जानिब से की गई। ये सब कुछ जो भी हो रहा था ये जरदारी के कहने पे हो रहा था, क्योंकि जरदारी पीडीएम को इस वक्त लीड कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान सरबराह थे लेकिन लीड जरदारी कर रहा है इस वक्त। अच्छा, शहबाज शरीफ के मुतल्लिक बात करें, इस पे मैं मजीद आपको डिटेल कुछ बताता हूं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब वो एक्टिव हैं। 10 रोज से तकरीबन लाहौर के अंदर मौजूद हैं। इन 10 रोज के अंदर उन्होंने अपनी कोई भी काम नहीं किया। काम यानी कि ऑफिशियली जो वर्क होता है मुल्क के लिए कुछ करना, वो कुछ नहीं उन्होंने किया। सिर्फ अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपनी पार्टी की सियासत को बचाने के लिए, नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए, अपने केस खत्म करवाने के लिए, ये सब कुछ शहबाज शरीफ की और शहबाज शरीफ कबीना की मेहनत है। इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं। इमरान बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने तो कुछ लोगों को इस्लामाबाद से लाहौर बुला लिया था जो ऑफिशियल वर्क वहां पे कर रहे थे। ये भी जो तफसीलात हैं वो आ रही थी कि ये काम लाहौर के अंदर हो रहा था और अभी भी हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि मरियम नवाज साहबा की वापसी जो है वो भी हो रही है। और उसके अंदर यह है कि साउथ पंजाब के अंदर फिर जितने भी इलाके हैं जो दूसरे विलेजेस एरिया, रूरल एरियाज जो हैं, उसमें हमने जाना है और वहां पे जाके पीएमएलएन को मजबूत करने के लिए काम करना है। पीएमएलएन की तबाही इस सूरत में की जाएगी मरियम नवाज को वापस लाकर और पार्टी के लिए एक्टिव करके मेहनत करवा के। फिर मरियम नवाज की वजह से पहले भी बहुत ज्यादा पीएमएलएन को नुकसान हुआ और अब भी होगा। शाहिद खकान अब्बासी से ओहदा लेकर मरियम को दे दिया गया। शाहिद खकान अब्बासी नाराज हैं, वो आज भी नाराजगी का इजहार अपने निजी महफिलों में करते हैं, लेकिन पीएमएलएन को एहसास नहीं, क्योंकि तमाम ओहदे, तमाम जितनी भी वजारतें हैं वो शरीफों के पास हैं। और जो भी आता है शरीफ, जहां भी जाएगा शरीफ, जो भी होगा जो भी करेगा शरीफ। तो शरीफ फैमिली इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर, पाकिस्तानी जो कैबिनेट है इस वक्त मौजूदा हुकूमत की, फिर जितने भी वुज़ारा, जितने भी मशीर, तमाम शरीफ फैमिली से, जितने भी सरकारी ओहदे हैं, जो बड़े ओहदे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो शरीफ फैमिली के पास जा रहे थे। अगर पार्टी की सदारत हो, चेयरमैनशिप जो भी था, तो इस वजह से पार्टी के बहुत सारे अरकान नाराज भी हुए। मरियम नवाज 29 जनवरी को आ रही हैं, तो इसमें क्या होगा, पंजाब की जो सियासत है उसको दोबारा से ठीक करने की कोशिश की जाएगी। फिर इसके अलावा गवर्नर पंजाब जो है अगले 12 से 13 घंटे के अंदर या 15 घंटे के अंदर ऐलान करेंगे जनाब अगले जो इलेक्शन होंगे उसका भी, और वजीर आला जो केयर टेकर होगा। लेकिन दूसरी जानब जो तहरीक इंसाफ है वो नहीं मान रही। परवेज इलाही पहले ही कह चुके हैं कि जनाब मैं नहीं मानूंगा जो केयर टेकर वजीर आला आएगा। और तहरीक इंसाफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, एक वफद ने, उनके जिनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए थे उन्होंने, आज भी वो कह रहे हैं हम जो अबूरी हुकूमत आएगी, केयर टेकर सेटअप आएगा, उसको कभी नहीं मानेंगे। फिर टेक्नोक्रेट्स की बात हो रही थी, उसको भी वो नहीं मानेंगे। तो किसी भी सूरत में पाकिस्तान की तरक्की के लिए ना मौजूदा हुकूमत कुछ कर रही है और ना ही तहरीक इंसाफ जो कि असेंबली में आने की बातें करती है वो कुछ कर रही है। अब एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, एहतसाब अदालत जो है उसने जनाब जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स रेफरेंस वापस ले लिया है। नैब के मुकदमात बेशुमार सियासतदानों पे चले और सियासतदान जो है इसका शिकार भी बने नैब का। तो नैब ने बहुत सारे ज्यादती वाले केस भी बनाए मुख्तलिफ सियासतदानों पर, जिन पर इल्जाम भी लगता है तहरीक इंसाफ पर कि तहरीक इंसाफ ने नैब को गलत इस्तेमाल किया, इदारे को गलत इस्तेमाल किया, इदारे का जो वकार है उसको खराब किया, तो साख उसकी खराब कर दी। अब 292 केसेस जो हैं अब तक जो थे वो जनाब खत्म करवा चुके हैं नैब ऑर्डिनेंस के बाद। फिर इसके अलावा जो संगीन नवैयत के इल्जामात और केसेस थे उनको जो नैब है वो रेफरेंस जो दिए दायर किए जाते थे वो वापस ले चुकी है।
کون کر رہا ہے آخر؟ کچھ تو ہے پاکستان کی سیاست کے اندر کہ جب بھی آپ کو اقتدار ملے تو سارے کیسز واپس پاکستان کے لیے کچھ نہیں، صرف اپنے مفادات کی خاطر۔ تو یہ ایک میرا خیال ہے بتانا آپ کو ضروری تھا کہ زرداری جو ہے پاکستان کی سیاست کے اندر ان ہو کر دکھا کر سب کچھ کر بھی رہا ہے، لیکن پیچھے بھی ہے کہ میں کچھ نہیں کر رہا، زرداری کر بھی رہا ہے سب کچھ۔ اب اسپیکر قومی اسمبلی جو راجہ پرویز اشرف نے جناب 35 اراکین کے استعفے منظور کیے ہیں، اس میں بے شمار لوگ ہیں، نام بھی میرے پاس لسٹ بھی آئی، وہ بھی میں آپ کے سامنے کچھ نام میں لے کر بتا دیتا ہوں۔ لیکن جولائی 2022 میں پی ٹی آئی کے 11 اراکین کی قومی اسمبلی نے استعفے تب بھی منظور کیے تھے، اب تقریباً 55 کے قریب رہ گئے ہیں باقی لوگ، جو میرے مطابق، کیونکہ اکاؤنٹنگ میں ایک دو کی غلطی ہو سکتی ہے میری، 181 لوگ ٹوٹل تھے، یہ 155 لوگ سوری، تو کچھ اتحادی تھے جب ان کی حکومت بنی تھی، 172 لوگ یہ بنے تھے، تو 155 لوگ یہ ٹوٹل تھے، 155 لوگوں میں سے 35 کے پہلے ہوئے، 35 کے اب پھر 11 کے پہلے ہوئے تھے، تو یہ تقریباً 80 لوگ بچ جائیں گے، تو کیا ہوگا یہ پتہ نہیں، یا 81 لوگ 81 کے قریب۔ تو جو عمران خان ہے انہوں نے جناب پیغام دے دیا ہے کہ ہم کسی بھی صورت کے کسی بھی صورت میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو نہیں مانیں گے، ہم نگران وزیر اعلیٰ کو نہیں مانیں گے، کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ مقرر لگانا چاہتا ہے اس وجہ سے، اور علیم خان بھی اس دور کے اندر شامل ہیں کہ تاکہ مجھے بھی وزیر اعلیٰ کی نام کی جو لسٹ بنائی گئی ہے اس میں شامل کیا جائے۔ اب دیکھیں کل کیا ہوگا، یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا قبل اس وقت، کیونکہ یہاں تو ایک ایک منٹ کے بعد چیزیں بدل جاتی ہیں۔ باقی عمران خان جو بھی کچھ اپڈیٹس دیں گے اس حوالے سے، جو بھی اپڈیٹ ہوگی میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔